नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं भारत और नेपाल के संबंधों की। भारत और नेपाल के संबंधों में लगभग खटास चली रही है और अब नेपाल भारत से बातचीत के लिए तैयार है और वो लगातार एक बात ये कहें कि वो गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत सरकार अभी बातचीत करने के मूड में नहीं है। भारत सरकार ने उससे कहा है, नेपाल से कहा है कि पहले आप विश्वास और भरोसा पैदा कीजिए, तभी बातचीत हो सकती है। क्योंकि हालिया दिनों में नेपाल और भारत के रिश्ते, जैसा कि आपको मालूम होगा, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और इसका कारण जो है वो भी आपको मालूम है कि जैसा कि आपको मालूम है कि 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे तक एक सड़क का उद्घाटन किया था, जिससे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा सुगम हो जाएगी। लेकिन इस रोड को लेकर नेपाल ने भवें तान दी और कहा कि नहीं, ये हमारी टेरिटरी से होकर निकल रही है, आपने ये गलत किया है। और इसके बाद लगातार उसने आरोपों की एक तरह से बौछार कर दी भारत पर और कई तरह के इल्ज़ाम लगाए और इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए जिसकी भारत को भी कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि नेपाल इस हद तक जाएगा। लेकिन नेपाल इस हद तक क्यों जा रहा था, इसका कारण सबको मालूम है। इसके पीछे चीन का उकसावा है। चीन ने नेपाल को लगातार उकसाया। भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे ने कहा कि दरअसल नेपाल इस तरह की बयानबाजी इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल है, इस वजह से नेपाल इस तरह की बातें कर रहा है। अब क्या हुआ है कि नेपाल ने फिर इसकी प्रतिक्रिया दी। नेपाल के जो रक्षा मंत्री हैं ईश्वर पोखरियाल, उन्होंने क्या कहा कि मुकुंद नरवाणे जो आर्मी चीफ हैं, उनके बयान को कहीं ना कहीं उन्होंने नेपाल की अस्मिता से जोड़ दिया और कहा कि भारत में एक गोरखा रेजिमेंट है, वहाँ नेपाली लोग ही उस रेजिमेंट में सैनिक हैं, तो और भारत के लिए नेपाल के इन गोरखाओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो भारत के आर्मी चीफ का ये बयान एक तरह से नेपाल का अपमान है, गोरखाओं का अपमान है। यानी जिस तरह की बयानबाजी नेपाल ने की बहुत निंदनीय है और ऐसा उसको नहीं कहना चाहिए था। ये उसने एक तरह से भड़काऊ बात कही। नेपाल यही नहीं रुका। नेपाल ने इसके बाद कहा कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस के जो मरीज़ आ रहे हैं, 85% मरीज़ तो केवल भारत से ही आ रहे हैं। बताइए, भारत से कोरोना वायरस के मरीज़ आ रहे हैं। ये बात वहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कही। तो इस तरह की बयानबाजी नेपाल की ओर से लगातार चल रही थी। फिर नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने अपना एक नक्शा जारी कर दिया जिसमें उसने उस पूरे क्षेत्र को, जो कि लिपुलेख का इलाका है, उसको अपने नक्शे में दिखाया। फिर उसके वहाँ उसकी संसद में इसको लेकर चर्चा भी हुई है, बातचीत भी हुई है। लेकिन क्या है कि नेपाल के जो भारत के साथ रिश्ते रहे हैं वो रोटी और बेटी का रिश्ता है। भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है, बहुत पुराने संबंध है। भारत के लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं। एक तरह से वहाँ के लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हैं, नेपाल के लोगों की जो भावनाएं भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री पर जन दबाव बहुत है नेपाल के लोगों का, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस पूरे केस में मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें कहीं ना कहीं नेपाल सरकार जिम्मेदार है और उसको ये भी मालूम है कि वो चीन के इशारे पर ये सब काम कर रही है। देखिए, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, 1.5 महीने पहले उनकी कुर्सी जा रही थी। उनकी पार्टी में बगावत के सुर बुलंद होने लगे थे। उन पर पुष्प दहल, कमल प्रचंड जैसे नेताओं ने हमले शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद से क्या हुआ कि चीन ने वहाँ आकर दखल दिया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने आकर समझौता कराया, तब बात बनी, तब इनकी कुर्सी बची। तो एक तरह से चीन की भाषा बोलना, चीन के दबाव में काम करना, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली लगातार ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नेपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ है, क्योंकि वहाँ जो जन दबाव है बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ भारत ने कड़े कदम उठाए और भारत ने पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट था, जो नेपाल से जो कच्चा पाम ऑयल भारत इम्पोर्ट करता था, क्योंकि भारत सबसे बड़ा इम्पोर्टर है पाम ऑयल का, तो नेपाल से भी करता था इम्पोर्ट, तो वो भी बंद कर दिया। उससे भी नेपाल की आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है। कहीं ना कहीं इसका फ़र्क पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि अब नेपाल की जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं प्रदीप कुमार ग्वाली, उनका ये बयान आता है कि देखिए, बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई अब चारा नहीं बचता। हम लोग बातचीत से ही इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बातचीत किस पर होगी। बातचीत मेरा ख्याल है उसी पर होगी
जिस पर नेपाल ऐतराज़ कर रहा है। तो भारत अभी वक्त चाहता है, भारत चाहता है कि नेपाल इस पर ठंडे रुख से सोचे और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए और पहले रिश्तों को बहाल मतलब रिश्तों के लिए, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए पहले वो विश्वास पैदा करे। अगर वो विश्वास पैदा नहीं करेगा, भरोसा पैदा नहीं करेगा, तो फिर ऐसी बातचीत का भी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत ने नेपाल के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया है और 2015 में जो नेपाल में प्रलयंकारी भूकंप आया था, जिसमें कि करीब 9000 लोग मारे गए थे और 8000 मकान वहाँ पर तबाह हो गए थे और लोग तंबुओं में रह रहे थे। उस वक्त भारत वो पहला देश था जिसने नेपाल को रसद पहुँचाई थी। हर तरह से भारत ने नेपाल की मदद की थी और नेपाल की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है। वो भारत से अपने संबंध खराब करने की पक्षधर कभी नहीं है। ये सरकार की लड़ाई है, ये उस सरकार की लड़ाई है कि जो इस वक्त चीन की एक तरह से कठपुतली बनी हुई है। चीन ने नेपाल में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ मैंडरिन सिखाई जा रही है जो चीन की भाषा है, और वहाँ स्कूलों में जो ये भाषा सिखाई जा रही है चीन की, चाइनीज़ भाषा सिखाई जा रही है, इसका पेमेंट भी जो टीचर वहाँ ये भाषा सिखाते हैं उनका पेमेंट भी चीन करता है। तो चीन के अलावा नेपाल कई लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI वहाँ पर सक्रिय है, भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। जो पाकिस्तान का दूतावास है काठमांडू में, वो ISI का अड्डा बना हुआ है जहाँ से भारत विरोधी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। नेपाल से इस बारे में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन नेपाल ने इसको बहुत हल्के में लिया। तो भारत की भी कुछ मांगें हैं जिस पर बात हो सकती है आने वाले समय में। जिस तरह से भारत में नेपाल विरोधी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं और जिस तरह से भारत को ये भी अच्छा नहीं लगा कि वहाँ की सरकार ने एक तरह से ये लिपुलेख दर्रे का मामला सामने आने के बाद वहाँ पर भारत विरोधी प्रदर्शनों को हवा दी, जिस तरह का उन्होंने माहौल बनाया, जिस तरह की जली कटी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की भारत के लिए, तो भारत को ये अच्छा नहीं लगा। तो अब ये वक्त आ गया है कि नेपाल अपने बारे में सोचे और ठंडे दिमाग से सोचे। भारत से बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वो भरोसा पैदा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।